अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको जिनबेक्स सिरप के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या है, इसके कंपोजिशन क्या है, इसके नुकसानात क्या क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जिनमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, किन किन बीमारियों में डॉक्टर ये सिरप रिकमेंड करते हैं। इसकी डोज़ बताऊंगा कि बच्चों में आप किस मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ों में आप किस मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि इसके बारे में आप डिटेल में जान सकें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। जिनबेक्स सिरप की कंपोजिशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें गिंको बाइलोबा शामिल है। गिंको बाइलोबा एक्सट्रैक्ट, गिंको बाइलोबा एक ट्री है, एक दरख्त है जिससे उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। हज़ारों साल पुराना दरख्त है। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में ये इस्तेमाल किया जाता है। हर्बल मेडिसिन है ये। इसमें गिंको बाइलोबा एक्सट्रैक्ट शामिल है। ये 120 मिलीग्राम इसकी स्ट्रेंथ है 5 ml में। इस सिरप की प्राइस 598 रुपीज़ है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताता हूँ कि ये सिरप किस तरह काम करता है। इस सिरप से ये होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है हमारे ब्रेन की तरफ या वेसल्स की तरफ, वो ज़्यादा हो जाता है। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, इससे ये होता है कि ब्लड पूरे जिस्म में प्रॉपर तरीके से पहुँचता है, साथ में ऑक्सीजन पहुँचता है, न्यूट्रिएंट्स ब्लड के साथ पहुँचती हैं। तो ये ब्लड जो है ब्रेन तक उसका फ्लो ज़्यादा करता है, उसके फ्लो को इंक्रीज़ करता है। पूरे बॉडी में वेन्स में इसकी सिरप की वजह से ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ ख़त्म होती हैं, कम होती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में ये डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जैसा कि अगर आप में यादाश्त की कमी हो जाए, मेमोरी लॉस हो जाए, दिमागी कमज़ोरी हो, उसमें डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। मर्द व ख़वातीन में यादाश्त का कम हो जाना, मेमोरी लॉस जिसे कहते हैं, आप कोई भी चीज़ कहीं रख के भूल जाते हैं, आपकी यादाश्त कम हो जाती है, तो उसमें डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं। इसके अलावा अक्सर शुगर की वजह से ये होता है कि टांगों में दर्द रहता है, जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, पट्ठों की कमज़ोरी होती है, उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। शुगर फ्री इसमें आता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक डिजीज़ है टाइनाइटिस। उसमें ये होता है कि कानों में घंटियाँ बजती हैं, शां-शां की आवाज़ आती है कमज़ोरी की वजह से, वीकनेस की वजह से, तो उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। वर्टाइगो में अगर चक्कर आते हैं, आपका सर चकरा जाता है, दिमाग घूमता है आपका, चक्कर आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, तो उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। अगर आपको मुसलसल टांगों और पाँव में दर्द रहता है, मुख्तलिफ़ किस्म की आप मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं जिससे आपको आराम नहीं होता, पेन किलर भी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। अगर आपके हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, न्यूरोपैथी है, आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, सुइयाँ चुभती हैं, उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में ये एडवाइस किया जाता है। ख़ास तौर पर ख़वातीन में अगर जिल्द की बीमारी हो, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उम्र के साथ-साथ, तो उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। अगर आप ये सिरप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो झुर्रियाँ हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं और ज़्यादा नहीं होती। जिस तरह के अगर एज के साथ झुर्रियाँ ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, इस सिरप के इस्तेमाल से वो कम हो जाती हैं। इसके अलावा इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, मैंने बताया कि बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ब्लड फ्लो को, खून की जो रफ्तार है उसको ज़्यादा करता है। तो इस के जो यूजेस हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये पीनस की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा करता है, जिससे पेनिस में इरेक्शन आती है, कोई अगर वेन्स डैमेज हैं वो प्रॉपर सही हो जाती हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये होता है कि पीनस में इरेक्शन नहीं आती, सख्ती नहीं होती पीनस में, उसमें भी डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं। मर्दाना कमज़ोरी के लिए या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए ये 2 माह तक इस्तेमाल किया जाता है। और भी मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ में सिरप एडवाइस किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी, दिमागी कमज़ोरी के लिए, दिमागी बीमारियों के लिए ये डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं। अगर आपको डिप्रेशन है, टेंशन है, किसी चीज़ से आप अक्सर ये है कि आपको खौफ आ जाता है या आप अक्सर ये है कि डिप्रेस्ड रहते हैं, तो उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। इसके अलावा डायबिटिक फूड में, जिन्हें पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है, शुगर के पेशेंट्स को, उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन मैंने आपको बता भी दिया, उसमें भी ये सिरप एडवाइस किया जाता है। सेरिब्रल इनसफिशिएंसी में भी डॉक्टर ये सिरप इस्तेमाल करवाते हैं। एक डिजीज़ है अल्जाइमर डिजीज़, या आपको अगर डिमेंशिया है तो उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करवाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की
बीमारियों में, जैसे कि दिमागी कमज़ोरी। अगर आपका दिमाग कमज़ोर है, या छोटे बच्चों में ये होता है कि दिमाग कमज़ोर हो जाता है, या किसी चोट की वजह से अंदर कोई हैमरेज हो गई है, या उस वजह से ब्लड कहीं आपकी ब्रेन में ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स हैं, या खून प्रॉपर वहाँ पर फ्लो नहीं कर रहा, तो उसके लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। दिमागी कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, पट्टे अगर कमज़ोर हैं, ब्लड फ्लो प्रॉपर पट्टों तक नहीं जा रहा, कम है ब्लड फ्लो, खून की रफ्तार कम है, खून पहुंच नहीं रहा, साथ में उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो उसमें डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं। इस सिरप के जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको इसकी डोज़ बता देता हूँ। मुख्तलिफ़ बीमारी में मुख्तलिफ़ डोज़ है इसकी। आप जिस तरह मैंने आपको बता दिया, सेक्सुअल डिसफंक्शन में 2 माह तक 1-1 चम्मच रोज़ाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन के लिए, जिन ख़वातीन की स्किन में झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं, वो 3 माह तक इस सिरप को इस्तेमाल करेंगे, जिससे उन्हें फ़र्क पड़ेगा। बाकी जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं, आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट की फॉर्म में भी होती है, आप टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्सूल भी हैं। कैप्सूल आप डेली 2 कैप्सूल ले सकते हैं, जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करें। टैबलेट्स भी 2 टैबलेट आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं एडल्ट्स। बच्चों को सिरप दे सकते हैं 1-1 चम्मच रोज़ाना, या जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करें। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नाज़िया, मतली हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकता है। इसके अलावा सलाइवेशन इंक्रीज़्ड, आपको थूक ज़्यादा हो सकता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख बहुत कम लगेगी। हार्टबर्न, मैदे में जलन हो सकती है। इसके अलावा आपके मुंह का जायका चेंज हो सकता है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब आप ये सिरप छोड़ेंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे, इससे आपके साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया, इसके यूजेस, इसकी डोज, इसके साइड इफ़ेक्ट्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये हैं कि अगर आप इससे हाइपर सेंसिटिव हैं तो ये सिरप इस्तेमाल ना करें। अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, या अगर आपको कोई लीवर की डिजीज़ है, तो आप डॉक्टर की एडवाइस के बगैर ये सिरप इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में सिरप के बारे में बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।